रेडी 90 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। यह उचित नहीं है जहां तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का प्रश्न है। इसमें दो राय नहीं है कि उनको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन आम जनता पर कर नहीं लगना चाहिए। संविधान में सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं। हवाई जहाज से सफर करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपया और रेलगाड़ी में सफर करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50,000 रुपये मुआवजा है। यह कैसा समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की समता है? यह तो विषमता है। यह तो पूंजीवादी परंपरा का अनुसरण है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव कभी नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भेदभाव समाप्त किया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक न लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे में गड़बड़ियों का प्रश्न है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हर साल रेलवे के अंदर जो चोरियां होती हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। यदि इन गड़बड़ियों, चोरियों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का नया कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दें कि जो गड़बड़ी है, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करें। पैरा महोदय, जहाँ तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है, उनका एक कारण यह भी है कि रेलवे के अंदर जान पहचान के बल पर बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आज उनमें व्यापक असंतोष है। उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका यह असंतोष दूर नहीं किया जाएगा, तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और फिर रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों में जो व्यापक असंतोष है उसको दूर करें, ताकि जनहित में, राष्ट्रहित में, देश के विकास के लिए रेलवे की क्षमता बढ़े। रेलवे तो पिछड़े देश के लिए विकास का एक साधन है। यदि उसी में गड़बड़ी चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा। हमें रेलवे की क्षमता बढ़ाने तथा उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। पैरा उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस विषय
का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल देश के 12 से भी अधिक राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदय, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है, न उस इलाके के किसानों पर से समाप्त हुआ है। समाप्त।